हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेंडरलेस एंड टाइमलेस ऑल्सो गाइज। ओके, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर उसके बाद देखेंगे कि थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके करेंट सिचुएशन कैसे चल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, आपके लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो फोकस करें अपने लाइफ पर, अपना नाम लें, रीडिंग से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ईश्वर का नाम लें, अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम लें, मन से नाम लें और फिर उसके बाद ये रीडिंग देखें। ये कलेक्टिव लेवल पे है, सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होगा, जितना होगा उतना ही लेना है, बाकी दूसरों पर छोड़ देना है। ज़्यादा खुद में टेंशन नहीं लेना है कि ये बात मेरे से क्यों नहीं मैच हो रहा है या फिर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना है, रेजोनेट हो रहा है लेना है, नहीं हो रहा है नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, जिससे रेजोनेट होगा वो खुद मेरी वीडियो तक आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड है ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि सच्चाई आपके लाइफ में, आपके लाइफ की सच्चाई और जो आपकी लाइफ में कनेक्टेड हैं उन सभी लोगों के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता चला है, ठीक है। नाउ मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको देना पसंद करूँगी। ये छोटा सा मैसेज ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपको सारी बातें पता है, या तो आप एक्टिंग कर रहे हो बात पता होने के बाद, या फिर आप सब कुछ जान के भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर कुछ भी। या तो आपको सब पता है और आप जानबूझ के और बात जानने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ चाह रहे हो, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, वो चीज़ करने के लिए आप और नाटक कर रहे हो, या फिर ज़बरदस्ती वो चीज़ कर रहे हो जो नहीं चाहते हो करना, या तो सच में आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा देख पा रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सच्चाई पता चला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली है जिससे आप कहीं ना कहीं मतलब कि आप श्योर नहीं हो कि क्या वही बात है या फिर कुछ भी आप और अच्छे तरीके से पता चलाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये क्या है, बट आप मुझे बताना। घर परिवार रिलेशन से रिलेटेड है, आपकी मेडिकल टेस्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट, बट हाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, जो चीज़ भी है ना ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इमोशनली है, या तो कोई करवा रहा है वो आपको पता चल चुका है और फिर उसके बाद आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। मतलब देखो, आप लोग के रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल आई, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, या तो आपको पता चल चुका है कि किसकी वजह से हुआ, या फिर आपको पता चल चुका है कि क्यों हो रहा है। अगर पता चल चुका है तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, और अगर नहीं पता है या फिर अगर पता चलने के बाद भी आप हेल्पलेस हो क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, वो स्थिति, ये दोनों में से कोई एक स्थिति आपकी लाइफ में होगी। मुझे बताना, ये लिख कर बताना कि मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझे बताना, और वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं एज अ हेल्पलेस और एज अ एक्टिंग। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दी आइसोलेशन, खुद को अकेला भी आप फील कर रहे हो, रखे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि शायद अब आपके साथ कोई नहीं है जो आपका साथ दे सके, क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो। और इस स्टेज पे सच में आपको कहीं ना कहीं कोई मदद नहीं दे रहा होगा, कर रहा होगा। आप खुद ही अपने लाइफ में जो कर रहे हो ना, डिस्कवरी का मैसेज मुझे आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, एंड ये कार्ड ज़रूर आया। आपकी लाइफ में ना चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है,
बहुत चीज़ आपको जानना है, बहुत चीज़ आपको पता चलेगा। यूनिवर्स ऑलवेज विथ यू गाइज, ओके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए हो, कोई आपके साथ नहीं है आपके सिचुएशन में। आपका सिचुएशन ऐसा क्यों है, बट आपको वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन और जो भी आपकी ज़िंदगी है उसमें आप अकेले नहीं हो। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, यहीं से होकर, यही रास्ते से होकर आपको अपने लाइफ में ना सक्सेस मिलेगा। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। रिकवरी का कार्ड है, सिचुएशन सही हो जाएगा, जॉय भी आएगा। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, जैसा कि मैं जान रही हूँ, किस्मत का चाबी ताला खुलने वाला है, वो चाबी आपके हाथ लगने वाली है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक कह सकती हूँ कि ये आपके लिए, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि मेरे मुंह से ये बात सुन रहे हैं। और ईश्वर ने आपको ये राज़ी किया है कि आप ये वीडियो देखें, अलाउ किया है कि आप ये वीडियो देखें और ये बात सुने। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, रिकवरी आपकी लाइफ में आने वाली है। अब जो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा उसे ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता, एंड द मिस्टिसिज्म। लेकिन आप बहुत कुछ जान जाओगे। अगेन आप अपनी लाइफ में ना साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करोगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें देख चुके हो, समझ चुके हो कि आप मतलब कि लाइफ में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लाइफ में ज़्यादा लोगों से इतना भी खुलकर नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी इतना अपना नहीं समझना चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जान चुके हैं, समझ चुके हैं। एंड चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, जो भी आपके पार्टनर है क्या एनर्जीज़ है। तो सबसे पहला कार्ड है एडवेंचर का। अब दोनों की जो जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आगे बढ़ रही है। एंड बहुत पोस्टपोनमेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों के लाइफ में ना चीज़ें एकदम रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ, जो भी ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ, इसका रीज़न आपके पार्टनर है गाइज। आपके पार्टनर की वजह से ही हुआ है ये सब कुछ, और ये आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं। एंड द करेज, और इस चीज़ की गलती का एहसास है, ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कंट्रोल की एनर्जी है, अभी कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। लेकिन जैसे ही इनका कंट्रोल ब्लास्ट होगा, चीज़ें अस्त व्यस्त होगी एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये क्लैरिटी मिलना शायद सही हो या गलत हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये क्लैरिटी मिलना। एंड द क्लींजिंग टू दी पास्ट, पास्ट के हर कार्मिक लोग का एंड होगा, जो वो थर्ड पार्टी एंड ऑल कुछ भी है ना आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में एकदम एंड स्टेज तक पहुंच चुका है ना, कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, बहुत अब ऊब चुके हैं ये सारी चीज़ों से ना। तो अब ये चीज़ ख़त्म होगा। आपके पार्टनर ही मतलब सर के ऊपर पानी भर चुका है, अब वो पानी मतलब अब कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता अब ये चीज़ को निकालने में, सही करने में, कि अब जो है बस सामने आना है। देखो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है, जो कुछ भी इन्होंने किया है वो रियलाइज़ हुआ है आपके पार्टनर को, और इनकी वजह से ही आपके रिश्ते में दरार आई है। बट ये इस चीज़ को समझ रहे हैं और ये इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और हार्ड से हार्ड सिचुएशन में ये बाहर कहीं ना कहीं निकल कर आपका साथ देंगे। और कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल अब ख़त्म होगा, अब इंतज़ार ख़त्म होगा, चीज़ों का ब्लास्ट होगा। चाहे जो थर्ड पार्टी है उनका भी समझ जाओ कि काल लिखा हुआ है। देखो ये जो पार्टनर है इसकी एनर्जी इस रिश्ते को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लिमिट तक सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, नाउ फूटने वाला है, एक्शन फूटने वाला है, गुस्सा फूटने वाला है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है गाइस। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ मतलब कि कह सकते हैं आप दोनों की ज़िंदगी एकदम बेरंग हो चुकी थी, आपकी रिश्ते बेरंग हो चुके थे। तो अब उस बेरंग ज़िंदगी में अब कुछ इंटरेस्टिंग धमाका होगा, जिससे आपको भी ऐसा लगेगा ना कि नहीं ये चीज़ होना ज़रूरी था, इस चीज़ का ही तो मैं इंतज़ार कर रही थी, थोड़ा तो हुआ, मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ तो हुआ, अब वो चीज़ होगा। और आपके पार्टनर ही, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई,
आप सब कुछ जान चुके हो, सब कुछ खेल आपके सामने खेला जा रहा था, बस आप हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे, किसी को समझा नहीं सकते थे। अब कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना कि अब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अब आपके पार्टनर करेंगे और आप बैठकर बस देखोगे। अब बस आप देखोगे, सुनोगे, आपको मैसेज मिलेगा, आप सुनोगे, आपको पता चलेगा कि ये सब हुआ है और अब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप क्या कहते हैं उसे, मतलब कि उसको खेल के रूप में लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरी बारी है, ट्रेन पटरी पर आई है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अब लगेगा। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है एंड ये थर्ड पार्टी कौन है। सबसे पहला कार्ड है हरमित का। थर्ड पार्टी कम चांसेस है कि कोई और हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की मेंटालिटी नज़र आ रही है। लग रहा है कि अचानक आपके जीवन से गए हैं, क्यों गए हैं वही पता करना था, लेकिन ये आपके जीवन से गए हैं। आप लोग का जो रिश्ता है एक स्पिरिचुअल मोड पे है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और ये आपके जीवन से गए हैं गाइस, बता कर नहीं गए। रिश्ता भी क्यों ख़त्म हुआ, क्यों सेपरेशन हुआ आपको नहीं पता, लेकिन ये ना बस जाना चाहते थे। और ये चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि इनको कहीं से ऑफ़र मिला, इनको कहीं से कुछ ऐसा ऑफ़र मिला, या फिर इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा चला जिसकी वजह से ये आपके लाइफ से निकले बाहर और गए। इनके लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी मैं देख पा रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी लाइफ से अचानक गए हैं तो इनकी शादी फिक्स होने वाली है, या तो किसी से शादी करने वाले हैं, या इनकी फैमिली कहीं फिक्स कर रही है, देखा देखी कर रही है, अरेंज मैरिज या समथिंग कुछ और, तो वो चीज़ भी लग रहा है। अगर ये अचानक गए हैं या फिर आप लोग के बीच में मैरिड है तो आइसोलेशन या समथिंग कुछ है, तो शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसकी वजह से गए हैं। एंड अनदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये दो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ से दूर हुए हैं। एक चीज़ तो और मुझे यहाँ पर पता चल रहा है गाइज, विच इज़ आपके जो भी पार्टनर है ना, ये अपने मन का ज़्यादा सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो करेंगे वही सही रहेगा। और एक चीज़ और ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सब में से एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपकी लाइफ से अचानक सेपरेट हुए, ना ही आपको पता है कि क्यों बात होना बंद हुआ, ना ही आपको पता है कि क्या एक्चुअल में हुआ, हम क्यों अलग हुए। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज। ओके, बट हाँ यहाँ पर ऐसी बातें हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता अनमैरिड है कि मैरिड है, बट यहाँ ये चीज़ मैटर, जो एनर्जीज आपसे मिल रही है ना वो ज़्यादा मैटर करता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए गाइस देख लेते हैं। द बॉटम द डेक है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि कोई रिश्ता पक्का करवा रहा है, शादी करवा रहा है, या शादीशुदा हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। ओके, अब इस बीच ये आपके लिए क्या करेंट फीलिंग्स रखते हैं वो चीज़ भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। जो भी आपका पार्टनर है क्या करेंट फीलिंग्स रखते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, ये कहीं ना कहीं जो भी है ना चिढ़ जाते हैं आपकी बातों से, आपसे। ठीक है, आप जो कंटिन्यूसली इनको बोलते हो ना ये करो ऐसे करो, सम टाइम इनको ऐसा लगता होगा ना ये चिढ़ जाते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके साथ रहना है ना तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि जो फैमिलीज़ है, जो लोग हैं, शायद वो नहीं मानेंगे और आपके पास आना यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो ये नहीं करेंगे। और देखा होगा आपने, आप ना इनकी वजह से बहुत हर्ट रहते हो, इनकी वजह से आप दुखी रहते हो। अभी भी सेपरेशन है तो दुखी हो, ये नहीं समझ रहे हो आप कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है, ये नहीं समझ रहे हो। ये पार्टनर आपके साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं है एंड अपने कारोबार पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके सिवाय। करेंट फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्लैरिटी बहुत कम लोगों को मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं ज़्यादा ओपन अप नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने फैमिली को, अपने परिवार को ज़्यादा ये खुश करना या देखना चाहते हैं, अपने ऊपर ही ज़्यादा
ये टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये आपकी लाइफ से पिछले 8 महीने से जा चुके हैं, अभी तक कोई भी बात नहीं हुआ है पिछले। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में मैरिड भी होंगे, डिवोर्स ही होंगे, या आप दोनों का डिवोर्स का बात चल रहा होगा। तो जब भी बात होती होगी देखते होंगे तो कोर्ट में ही देखते होंगे बात होता होगा। फैमिली आर्गूमेंट एंड लड़ाइज भी आप लोग के रिलेशनशिप में होते रहते हैं, फैमिलीज़ में भी होती रहती है। कोई एक लेडी है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ऑर्डर करती है और उसके इशारों पर सब कुछ होता है, और ये इनके घर की ही है कोई लेडी। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है जो भी है आपसे चिढ़ती है, और आपके पार्टनर भी चिढ़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनकी करेंट फीलिंग में नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी देंगे। देखो जैसा कि मैंने बोला, ब्लास्ट होगा, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लास्ट होगा। भैया अच्छा के लिए होगा, बुरा के लिए होगा, दोनों के लिए भी हो सकता है। बट हमेशा याद रखना आपकी ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ बुरा नहीं होगा, ठीक है। कुछ रिश्ते भगवान ही ख़राब करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, ठीक है। कुछ सिचुएशन भगवान ही ख़राब करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, और यही बात को हमेशा आप याद रखना। क्योंकि ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, रियलाइजेशन है, बट ये मुड़ कर वापस आना या देखना नहीं चाहते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या इनसे बात होगा, क्या आपकी लाइफ में ये आएंगे। तो काफ़ी कम चांसेस है, मुझे नहीं लगता। 30% लोगों के लिए तो लग रहा है कि भाई मे बी मुड़कर देखेंगे, आएंगे, बट ज़्यादातर लग रहा है कि बस वो जो ब्लास्ट होगा, थंडरबोल्ट आएगा आप लोग के रिलेशनशिप में अगेन, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, वो चीज़ भी लग रहा है। और ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए पास्ट कर्मा या पास्ट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो ड्रेन करके जाएगा आपको। तो वो चीज़ भी लग रहा है ना, पिछले जन्म का बदला या पिछले जन्म का कुछ रह गया था तो वो इस जन्म में कंप्लीट होगा साइकिल, और फिर उसके बाद ये चले जाएंगे। तो वो चीज़ भी लग रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। जब ये पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा, आपका भाग खुलेगा, आपके भाग में कहीं ना कहीं जो चीज़ लिखा हुआ था वो मिलेगा। अच्छा रिलेशन भी मिल सकता है। बट कुछ लोगों में आपके पार्टनर 30% लोगों में, पता नहीं वो 30% कौन है, बट 30% लोगों में आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा आर्गूमेंट हो सकता है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दिखाई दे रहा है। निगेटिव एकदम से ख़त्म हो जाएगा आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एकदम से आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी लोग देख रहे हैं ना, एक कार्मिक कनेक्शन को डील कर रहे थे, एक कार्मिक कनेक्शन के साथ थे। शादीशुदा भी एक कार्मिक कनेक्शन के साथ हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट एक्शन में आप कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में ही रहने वाले हो, जिसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी में आप आ जाओगे। ये सब जो होगा ना गाइज़, ये बहुत जल्द होने वाला है, इसी साल, इसी महीने होने वाला है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना चीज़ें कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये सब ख़त्म होने के बाद आप एक ऐसी क्वीन ऑफ वैंड्स की लेडी बन जाओगे जिसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं ना कि ठोकर खा के ही इंसान सीखता है, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ होना लिखा हुआ था, ये चीज़ होगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाते रहूँगी, आप पर्सनल रीडिंग लेकर और भी डिटेल में जान सकते हैं। ये एक वीडियो है, ओके। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगी आपको। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। सबसे पहला मैसेज है, मुझे मिलकर बात करना ज़्यादा पसंद है, और तुम्हें बताओ। एक और दिखाई दे रहा है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जब तुम्हारी लाइफ में आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक बार मेरे जो काम है वो ख़त्म होने दो, एंड मुझे फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरी आपसे मिलना चाहते हैं। एंड द यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकते हो। गाइज, कितना % आपसे रेजोनेट हुआ, कितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई? अगर हुई है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप इस इंसान से दूर रहिए। अगर ये आपको ड्रेन कर रहा है, आपके लाइफ से अगर चला भी गया है, तो आप लोग के बीच में कार्मिक सिचुएशन चल रहे हैं जिससे आप परेशान रहते हो, ना ही खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, ना ही कुछ कर पाते हो ना, तो दूर हो जाना ही बेटर है। और दूर होने के बाद आपका भाग्य खुलेगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपकी लाइफ में नया अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। क्योंकि देखो, इस रिलेशनशिप में ना हाँ न तो ना आपको क्लैरिटी मिलेगा, तो इस चीज़ से डरने का ज़रूरत नहीं। और जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, ये जो भी हो रहा है ना, इसी रास्ते से होकर, ठीक है। कुछ रास्ते में पत्थर बहुत आते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर जाना है तो पत्थर को झेलना पड़ेगा। तो वही पत्थर है और उसको झेलना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, बाकी मैं देख पा रही हूँ।
ठीक है। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है मुझसे कंसल्ट करिए। मैं एज अ लाइफ कोच भी आपके जीवन को संवार दूंगी, आपके जीवन में एक ऐसा फूंक मारूंगी कि आपकी जीवन सुधर जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ अनदर रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।